You're a superhero. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हाल ही में तो एपिसोड 146 देखा था, ये अचानक से एपिसोड 150 कैसे आ गया। तो आपको बता दूं कि एपिसोड 147 टू 149 टोटल फिलर्स हैं, तो इसीलिए मैंने उन्हें स्किप कर दिया। तो चलिए बिना आपका समय व्यस्त किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 150। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें इचिगो और रेंजी एक सुरंग के दरवाजे को ओपन करते हुए दिखाए जाते हैं। फिर हम नेल को देखते हैं जो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग ऐसे छुप के लॉर्ड आइजन के राज्य में नहीं जा सकते, अगर तुम लोगों को जाना है तो चलो हम दरवाजे से चलते हैं। जिस पर इचिगो कहता है कि हम यहाँ पर कोई पिकनिक नहीं मनाने आए, कि हम उस कैसल में दरवाजे की मदद से जाएंगे। यह सुनकर नेल हैरान रह जाती है। फिर इचिगो कहता है कि शायद हमारा साथ यहीं तक था, अगर तुम लोग इससे आगे जाओगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और यह बोलने के साथ ही इचिगो और उसकी पूरी टीम उस सुरंग के अंदर चली जाती है। जैसे ही इचिगो और उसकी टीम कुछ दूरी पर पहुंचती है कि तभी इचिगो को नेल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नेल चिल्लाते हुए ही कहता है कि हम लोग अब लॉर्ड आइजन के दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि वैसे भी रुनगांगा ने हमें देख लिया था और ये बात किसी तरह से लॉर्ड आइजन को जरूर पता चल जाएगी। पर एक बार के लिए अगर लॉर्ड आइजन ने हमें माफ भी कर दिया, फिर भी एस्पाडा के मेंबर्स हमें माफ नहीं करेंगे। यह बोलने के साथ ही नेल इचिगो को बहुत ज्यादा डांटने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि नेल की आवाज धीरे धीरे इचिगो से दूर जाने लगती है। इधर जैसे ही इचिगो को ये एहसास होता है कि नेल की आवाज उससे दूर जा रही है, वो हैरान हो जाता है और फिर वो नेल की तरफ भागने लगता है। पर जैसे ही वो कुछ आगे जाता है तभी नेल के ब्रदर्स उससे टकरा जाते हैं। उन्हें देखकर इचिगो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर पोर्स कहता है कि हमने नेल की आवाज सुनी थी इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर रूकिया और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। रूकिया कहती है कि आखिरकार ये इडियट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि वहीं पास में ही एक टनल होता है, जिसे देखकर इचिगो कहता है कि नेल शायद इसी टनल में गिर गई होगी, पर आखिरकार वो मेरे पीछे आई ही क्यों, वो लड़की सच में पागल है। यह बोलने के साथ ही इचिगो उस टनल के अंदर कूद जाता है। इधर उसी टनल के नीचे हम नेल को देखते हैं जो कि इचिगो पर गुस्सा होते हुए कहती है कि इचिगो सच में एक इडियट है, वो चाहता तो मुझे अपने साथ ले जा सकता था पर वो नहीं लेकर गया। पर तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है और कहता है कि तुमने इडियट किसको बोला, जिसे देखकर नेल रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम तो मुझे अपने साथ भी नहीं ले जाने वाले थे। यह सुनते ही इचिगो कहता है क्या, अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। इधर हम रेंजी और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। वे लोग भी सीढ़ियों के जरिए उस टनल के नीचे आ रहे थे, पर तभी अचानक ऊपर से कुछ पत्थर टूटते हैं। नेल के ब्रदर्स नीचे जाके सीधे इचिगो के ऊपर गिर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर रूकिया और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं, पर वे लोग इचिगो के ऊपर नहीं गिरते हैं। इधर जैसे ही नेल के ब्रदर्स उसके ऊपर से हटते हैं कि तभी कुछ पत्थर इचिगो के ऊपर गिर जाते हैं। फिर इचिगो उन पत्थरों को हटाते हुए कहता है कि ये आखिर मेरे ही साथ क्यों होता है, तुम लोग क्या थोड़ा संभल कर नहीं आ सकते थे। फिर वे सभी लोग उस टनल के अंदर से ही आइजन के कैसल में जाने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। आगे जाते हुए रेंजी कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम लोगों के साथ मैं हूँ, क्योंकि इस वक्त तुम लोगों को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर इचिगो कहता है तुम्हारे यहाँ पर रहने से या ना रहने से मुझे कोई खास फर्क दिख नहीं रहा है। यह सुनकर रेंजी थोड़ा एक्साइटेड होते हुए अपने आइसो हाकी का यूज करके उस टनल को तोड़ने वाला था, पर इससे पहले कि वो उस टनल को तोड़ पाता उसके आइसो हाकी की पावर्स बहुत ही कम हो जाती हैं। यह देखकर इचिगो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम अपने ऐसो हाकी का यूज कुछ खास कर नहीं पाते हो। यह सुनकर रेंजी थोड़ा गंभीर हो जाता है, पर तभी रुकिया बोलती है कि तुम बेफिजूल की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर को लगभग पूरा ही यूज कर लिया था, तो उसे जनरेट होने में अभी कुछ टाइम जरूर लगेगा। फिर वे सभी लोग आगे जाने लगते हैं। आगे जाते हुए नेल के दोनों ब्रदर्स को एक दूसरे रास्ते पर लाइट जलती हुई दिखती है, जिसे देखकर जब वो उधर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक गेट दिखता है। इधर जैसे ही इचिगो और उसकी टीम उस दरवाजे के पास पहुँचती है, इचिरा उस दरवाजे को चेक करने लगता है और कहता है कि अगर हम इस दरवाजे के पार गए तो शायद एस्पाडा हमारा वेट कर रहे होंगे। पर इचिगो उसकी बात नहीं सुनता है और उससे कहता है कि तुम आगे से हट जाओ। और यह बोलने के साथ ही इचिगो अपने जंपाक्टू का यूज करके उस दरवाजे को तोड़ देता है। बट तभी हम देखते हैं कि आगे एक और दरवाजा है, पर इचिगो उसको भी तोड़ देता है। फिर हमें वे सभी लोग एक हॉल में दिखाए जाते हैं।
जहाँ पर उनके सामने इस वक्त 5 दरवाजे थे। उन दरवाजों को देखकर इचिगो कहता है कि नेल हमारा साथ यहीं तक था, क्योंकि आगे हमारा जिससे मुकाबला होगा वे सभी लोग एस्पाडा होंगे और शायद तुम उन सभी के स्पिरिचुअल प्रेशर को झेल भी नहीं सकती। और फिर वो नेल को गुड बाय बोल देता है। इधर इचिगो कहता है कि चलो हम सभी लोग एक एक दरवाजे में चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। पर रुकिया उसकी बात को बीच में ही काट देती है और कहती है कि नहीं, हम सभी अलग अलग दरवाजे में जाएंगे। जिस पर इचिगो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, अगर हम सभी लोग अलग अलग दरवाजे में जाएंगे तो हम एस्पाडा से कभी भी जीत नहीं पाएंगे, पर शायद अगर हम सभी लोग एक साथ रहेंगे तो हम एस्पाडास को हरा देंगे। बट तभी रुकिया कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई थी कि तुम मेरी फिक्र कर सको, क्योंकि वैसे भी अगर हम एक साथ जाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम सही रास्ते पर जाएंगे। यह सुनते ही इचिगो रुकिया की बात मान जाता है। पर तभी रेंजी बोलता है कि चलो इन सभी दरवाजों में जाने से पहले एक बार चीयर अप करते हैं, क्योंकि स्क्वाड 13 में ये एक रिचुअल की तरह माना जाता है और हम जंग पर जाने से पहले इस रिचुअल को जरूर परफॉर्म करते हैं। फिर वे सभी लोग चीयर अप करते हैं और वापस जिंदा लौट कर आने का वादा करते हैं और यह वादा करने के साथ ही वे सभी लोग उन दरवाजों में अलग अलग होकर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि नेल और उसके सभी ब्रदर्स इचिगो और उसकी टीम को जाते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं, जिस पर पोर्स बोलता है कि वो लोग हमें यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए, तो क्या अब हम वापस चले? पर अगर हम वापस जाएंगे भी तो भी हमारे लिए उतना ही खतरा होगा। पर तभी नेल आगे जाने लगती है, जिसे देखकर दंदो चाका पूछता है कि तुम आगे कहाँ पर जा रही हो? जिस पर नेल कहती है कि मुझे इचिगो के साथ रहना होगा, क्योंकि मुझे इचिगो के साथ बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और यह बोलने के साथ ही नेल उसी दरवाजे के पास चली जाती है जिसमें इचिगो गया था। इधर नेल को जाते हुए देखकर दंदो चाका और पोर्स भी बोलते हैं कि अगर तुम जा रही हो तो हम भी जाएंगे। बट अचानक से उन्हें रियलाइज होता है कि नेल जिस दरवाजे से गया था वो उस दरवाजे को भूल गए और अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि आखिरकार नेल किस दरवाजे से गया। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम उल्कियोरा को देखते हैं। उल्कियोरा ओरिहिमे के रूम से बाहर ही आ रहा था, पर तभी उसे वहाँ पर नोइतारा मिल जाता है, जो कि उकियोरा से कहता है कि हमारी पालतू जानवर ओरिहिमे इस वक्त क्या कर रही है। जिस पर उकियोरा कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी नियोतारा उकियोरा के सामने आकर बोलता है कि लॉर्ड आइजन ने उस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। कितनी शर्म की बात है, पता नहीं तुम उस लड़की को संभाल पाओगे भी या नहीं, कहीं वो भाग ना जाए। जिस पर उकियोरा कहता है कि तुम उस लड़की की फिक्र मत करो, वो लड़की कहीं नहीं भाग सकती, क्योंकि वो इस वक्त लॉर्ड आइजन के वश में है। जिस पर नोइतोरा पूछता है कि भला ये कब हुआ, और फिर उकियोरा लॉर्ड आइजन के प्लान के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने ओरिहिमे को अपने कंट्रोल में किया। वो बताता है कि शुरू से ही लॉर्ड आइजन का ये प्लान था कि वो ओरिहिमे को किडनैप करके उसे किसी एक आखिरी इंसान से गुड बाय बोलने का मौका देंगे, और जैसे ही ओरिहिमे उस आखिरी इंसान को गुड बाय बोलने के लिए जाएगी वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगी और उसी वक्त लॉर्ड आइजन उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। जिस पर नियोतारा कहता है कि अगर वो किसी को गुड बाय बोलने के लिए गई थी तो इसका मतलब वो एविडेंस जरूर छोड़कर आई होगी, तो फिर एक हिसाब से तो मास्टर आइजन का प्लान फेल ही हो गया। जिस पर उकियोरा कहता है कि नहीं, तुम इसका उल्टा सोच रहे हो, लॉर्ड आइजन का प्लान कभी फेल नहीं होता, क्योंकि अगर ओरिहिमे एविडेंस छोड़कर आई होगी तो सोल सोसाइटी को उस एविडेंस के बारे में जरूर पता चल जाएगा और फिर उन्हें ये लगेगा कि ओरिहिमे उनके साथ अपनी मर्जी से आई थी, जिसकी वजह से सोल सोसाइटी ओरिहिमे को बचाने के लिए भी नहीं आएगी। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम लॉर्ड आइजन को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पर ओरिहिमे आ जाती है। लॉर्ड आइजन कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह बोलने के साथ ही आइजन होग्योकु को बाहर लाते हुए ओरिहिमे को दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं इसे तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो और मैं भी तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। फिर वो ओरिहिमे से कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ही बेहतरीन ताकत है, तो क्यों ना उस ताकत को मेरे लिए यूज करो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिगो दौड़ते हुए दिखाया जाता है, पर तभी उसके पीछे किसी का पैर आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।